जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ एक एग्ज़ाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत सारे एक्स सर्विसमैनों की फर्स्ट चॉइस रहती है एसएससी सीजीएल में जाना। सीजीएल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। एक तो सबसे बड़ी बात की सैलरी काफ़ी अच्छी है, अच्छी पोस्टों के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, और दूसरा कि काफ़ी रेस्पेक्टेबल जॉब है और बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं है काम का जैसा कि बाकी जॉब्स के अंदर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 के अंदर जो सीजीएल की वैकेंसी हैं उनमें एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कब ये वैकेंसी निकल रही हैं और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन का इसमें सिलेक्शन होगा। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 11 जून 2024 से यानी कि अगले महीने से स्टार्ट होंगे और फॉर्म्स को जो फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2024 है। बात करें ग्रुप और पोस्ट की, इसके अलावा पे लेवल की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल के अंदर आपको जो पोस्ट मिलती है वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट मिलती हैं और इसमें जो ज़्यादातर पोस्ट हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब है। बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनमें ही इनका रिजर्वेशन रहता है। बाकी ग्रुप बी की पोस्ट के अंदर एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं रहता है। हाँ, कोई डायरेक्ट अगर क्वालिफाई करे तो ग्रुप बी में जा सकता है, अदरवाइज अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप सी की पोस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्रुप सी की कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनमें इनका पे लेवल क्या रहेगा और जो एज फैक्टर है वो भी जानेंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को एज में छूट मिलती है तो कितनी छूट मिलती है वो भी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जो ग्रुप लेवल 7 में जो पोस्ट आती है, जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप लेवल 7 का जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400 बेसिक पे रहता है और इसमें जो एक पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन सीबीडीटी। तो ये एक पोस्ट है जो कि ग्रुप 7 की है, पे लेवल 7 की है, ग्रुप सी की पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा जो बाकी ग्रुप सी की पोस्टें हैं वह इस प्रकार से हैं। जो लेवल 5 के अंदर जो पोस्टें आती हैं, लेवल 5 का जो बेसिक पे रहता है 29,200 से 92,300 रहता है और इसके अंदर जो पोस्टें आती हैं ज़्यादातर ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्टें होती हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सीएजी के अंदर है, सीजीडीए के अंदर है, ऑफिस ऑफ सीएजी के अंदर है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के अंदर है। इस प्रकार से सारी वैकेंसी हैं। और इसके अलावा कुछ एक वैकेंसी जो पे लेवल 4 में आती हैं जिनका कि बेसिक 25,500 से 81,100 रहता है। ये जो पोस्टें हैं ये हैं पोस्टल असिस्टेंट की, इसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और यूडीसी। तो ये सारी ग्रुप सी की पोस्ट हैं अलग अलग आपकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। बात करें एज की रिलैक्सेशन की, तो इन सभी के अंदर 18 से लेकर के 27 वर्ष रहती है। एक्स सर्विसमैन को किस प्रकार से छूट मिलती है वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन की। तो टोटल सीजीएल के अंदर जितनी पोस्ट होंगी उनमें से 10% जो सीटें रहती हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो ग्रुप सी की जितनी पोस्ट हैं उनका जो एज है 18 से लेकर के 27 वर्ष तक रखा गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें छूट है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को क्या करना है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से उनको अपनी सर्विस को, जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है, प्लस उनको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अगले साल यानी कि 2025 में 10 जुलाई से पहले रिटायर होना होगा, क्योंकि जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2024 है और लास्ट डेट से 1 साल तक के लिए छूट दी जाती है। तो जो भी लोग सर्विस में हैं और 10 जुलाई 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन कोटे के अंतर्गत। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि आप जानते हैं ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। जो लोग भी सेना में जिन्होंने 15 साल नौकरी की है और 15 साल नौकरी करने के बाद जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन को, तो वो सारे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। बात करें फ़ीस की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी समझ लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 भागों में कंप्लीट होता है, टीयर 1 और टीयर 2। अभी 1 बाय 1 देख लेते हैं कि टीयर 1 में क्या आता है और टीयर 2 में क्या आता है। दोस्तों बात करें टीयर 1 की, तो इसमें मेनली आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मेनली वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपके बैंकिंग में आते हैं, इसलिए जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो भी वही लगभग एसएससी के भी कैंडिडेट होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स वही हैं। इसमें आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी के जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनको आप हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे।
इस टीयर 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की। दोस्तों बात करें टीयर 2 की तो इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 केवल उन्हीं पोस्ट के लिए कंपलसरी है जो कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर जो अपना वैकेंसी भरेंगे। और पेपर 3 भी कुछ एक पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके अलावा पेपर 1 आप सभी को देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पेपर 1 में आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, सेक्शन 2 के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस आएगी, और सेक्शन 3 के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल होगा। इसी प्रकार से जो आपका सेशन 2 होगा उसके अंदर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। पेपर 2 जो कि कुछ एक जो पोस्ट के लिए उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आएगा, और पेपर जो 3 है उसके अंदर जनरल स्टडीज़ का आएगा। ये भी सभी पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एक ही पोस्टों के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों जब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से पेपर में किस किस प्रकार की चीज़ें आती हैं, और एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितनी कट ऑफ रहती है, और एक्स सर्विसमैन इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। कुल मिला के देखा जाए तो एसएससी सीजीएल का जॉब काफ़ी पॉपुलर जॉब है एक्स सर्विसमैन के लिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो ग्रेजुएशन किसी कारण से नहीं कर पाया और उसकी जो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर पकड़ अच्छी है और उसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो 10th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।